ना उम्मीदी नहीं है, हम उम्मीद के अंदर हैं। हम मसीही लोग जितने भी हैं उम्मीद की जिंदगी गुजारते हैं। आपके पास तसल्ली है, आपके पास उम्मीद है, आपके पास भरोसा है, आपके पास अबदी जिंदगी है। हालेलुया। हम इस जहां से जब जाते हैं तो थोड़े परेशान होते हैं, गमज़दा होते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि हमारा फिदिया खुदा यीशु मसीह ने दिया है, हमारे पास हमेशा की जिंदगी है, नाउमीदी नहीं है। मैं दो हवाले आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला हवाला ज़बूर 16 से, लेकिन मैंने हमेशा अपने चर्च के अंदर या कहीं भी खिदमत की है, एक बात की हमेशा दरख्वास्त करता हूं, मेरी दरख्वास्त पे काम लगाइएगा प्लीज। मेरी दरख्वास्त यह है कि जब तक कलाम हो तवज्जो से सुने, ताकि आपको समझ आए कि खादम क्या बयान कर रहे हैं। खुदा तरतीब का खुदा है, हम तरतीब के साथ चले। ज़बूर 16 और इसकी 2 आयतें। तू मेरास है मेरी, मेरा तू प्याला, जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। था है मिलिया गया मेरे वास्ते जेड़ा ओए जगह सोनी ते सुथरा हिस्सा मेरा। पहली आयत के अंदर तू मेरास है मेरी, ये बयान खुदा का बंदा दाऊद कर रहा है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है, जो मेरी तू दौलत है, जो तू मेरा हिस्सा है, तू है। दुनिया की प्रॉपर्टी, दुनिया की दौलत, दुनिया की शान शौकत मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि वो बादशाह था, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी खुदा को अपनी मेरास कह रहा है। फिर वो अपने हिस्से की बाबत बयान कर रहा है, जेड़ा मेरा हिस्सा उधर तो रखवाला। वह अपने हिस्से की खुदा के सामने दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनकी हिफाजत भी तेरे सुपुर्द है, क्योंकि खुदा हमें उम्मीद देता है, भरोसा देता है। दूसरी आयत यूहन्ना 14 बाब, यूहन्ना की अंजील और इसका 14 बाब 14, चैप्टर 14 वर्स, हम इसकी 2 लेंगे। लिखा है तुम्हारा दिल ना घबराए। गमज़दा जो लोग हैं, परेशान जो लोग हैं, बेटे हैं, बेटी है, हमारी बहन सफिया है, या दीगर हम जितने लोग हैं, उनके लिए है, आपके लिए है। लिखा है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मुकद्दस कलाम का बड़ा सुना देना हम सबके लिए बरकत। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए क्या करूं। दाऊद क्या कहते हैं, था है मिलिया गया मेरे वास्ते जेड़ा, था है मिलिया गया मेरे वास्ते जेड़ा ओए जगह सोनी ते सुथरा हिस्सा। कब्र की बाबत यीशु ने कहा तुम उन कब्रों की मानिंद हो जो अंदर गंदगी और नजासत से भरी हुई है।
खुदा यीशु मसीह ने कभी भी किसी भी कब्र को बरकत नहीं दी। लाजर की कब्र पर यीशु जाते हैं और फरमाते हैं, खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं क्योंकि तू हमेशा सुनता है। और लाजर से कहा तू कब्र से बाहर निकला, वो निकल आया। कब्र आपका मेरा हिस्सा नहीं है। कब्र आपका मेरा किसी भी मसीह खानदान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपका मेरा फिदिया यीशु ने दिया है। मौत को शिकस्त दी है, मौत का बरमला तमाशा बनाया गया है। हम मौत के हिस्से के लोग नहीं, हम हमेशा की जिंदगी के लोग हैं। मरियम और मार्था ने भी यही दरख्वास्त की है। जब लाजर मर गया तो मरियम और मार्था कहती है कि अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। अगर तू यहां होता तो मेरा भाई, मेरा साथ दीजिएगा, अगर तू यहां होता, क्योंकि यीशु उस वक्त वहां पर नहीं थे, वो उनके घर से दूर थे और आते 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 वक्त गुजारा खुद उन्होंने। लेकिन जब पहुंचे तो लिखा है मार्था दौड़ती हुई उसके पास जाती है और कहती है, खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई, मेरा भाई। तो इसका मतलब है जिस घर के अंदर, जिस खानदान के अंदर, जिस जिंदगी के अंदर यीशु होता है, वहां मौत नहीं होती, वहां मौत नहीं। और फिर यीशु भी एक सवाल करते हैं और फरमाते हैं कि क्या तू यकीन रखती है कि तेरा भाई जी उठेगा? कहती हाँ मैं यकीन रखती हूं। पर वो बात कर रही थी रोजे क़यामत की। यीशु कहता जिंदगी और मौत तो मेरे इख्तियार में, जिंदगी और मौत। तो दाऊद की क्या लब है? दाऊद भी तो यही कह रहा है जो यीशु कह रहे हैं। यीशु कह रहे हैं मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा ताकि जहां पर मैं रहूं वहीं पर तुम भी रहो। और आपका यीशु कब्र में है। यस, कोई बोले, कह दे आपका यीशु कब्र के अंदर है। जब यीशु की कब्र हाली तो हमारी भी कब्र हाली। हमें सांप और बिच्छू से क्या डर? हमें नहीं डर। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो यीशु पर ईमान रखते हैं, जो गॉड बिलीवर हैं, जो यीशु के पीछे चलने वाले हैं, जीसस क्राइस्ट की बात को सुनने वाले। यीशु फरमाते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती, पहचानती और मेरे पीछे जड़े चलते नहीं। फिर सप तो बिछ भी देना क्यों पैसा? थैंक यू आपके लिए, आपने मेहमान को टाइम दिया। खुदावंद आपको बरकत। दाऊद कह रहा है उसको पता था, उसको यकीन था। बाइबल के अंदर लिखा है कि तेरी हड्डी और तेरे गोश्त कभी भी नहीं गले सड़ेंगे, वो महफूज रहेंगे। दाऊद इस बात को जानता था कि मेरा हिस्सा, मेरा बखेरा, मेरी जगह कब्र नहीं, और मेरे लिए मेरे यीशु ने जगह तैयार करके रखनी है। और मैं वहीं पर होऊंगा जहां पर मेरा खुदावंद होगा, जहां पर मेरा यीशु होगा, मैं वहां पर होऊंगा, कब्र में नहीं होऊंगा। कब्र नहीं हिस्सा। मैं एक और शख्सियत का जिक्र करना चाहता हूं।